जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो? क्लास मैंने आपसे कल ही कहा था कि रेगुलर हम क्लास डालेंगे यूट्यूब पर। अभी अभी है क्या कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें और हैं, इसलिए आज लेट क्लास डाल पा रहा हूँ मैं। लेकिन आपसे मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे हमें पढ़नी है। देखिए, कल मैंने, आपको याद हो तो, कल मैंने लेट नाइट क्लास आपको बताई थी कि मैं जीएस की क्लास, हिंदी की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को कराऊंगा। अब मैं आज बात करने वाला हूं कि जीएस में हमें जो क्लास डालनी है वो कैसे डालेंगे हम क्लासों को, और कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे। एक एक करके मैं सभी की बात करूंगा। जैसे सपोज करिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की, यानी इतिहास का मतलब हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे पहले। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा है। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में जैसे हम एक एक करके बात करते हैं तीनों के। तो पहले नंबर पर आप देखते हैं कि प्राचीन इतिहास है, पहले नंबर पर प्राचीन। सेकंड नंबर पर मध्यकालीन यानी कि मिडिवल हिस्ट्री। थर्ड नंबर पर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने जैसे मान लो 3 पार्ट हमने लिए हिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के अगर 3 पार्टों की बात करेंगे तो बाकायदा हम सबसे पहले प्राचीन स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर आधुनिक स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एक बात और, ये तो इतिहास की बात रही। अब इतिहास में भी अगर देखेंगे आप तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास को हम बाकायदा पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। चूँकि देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूँ कि आजकल हम जितने स्टूडेंट देखते हैं, बेसिकली मैं लगभग कोचिंगों में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी चीज़ से ज़्यादा सामना करता हूँ कि स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं बन पाते हैं। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है टाइम का अभाव, समय का अभाव। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई समय का अभाव नहीं होगा। हम बिल्कुल क्लियर, जैसे पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद आप देखेंगे कि हम भारत में धर्मों का उदय, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, है ना, ये सभी आएंगे। फिर उसके बाद आपका मौर्य काल, 16 महाजनपद आएंगे। 16 महाजनपद में जैसे मगध का उत्कर्ष, जैसे कि उसमें आपने पढ़ा होगा हर्यक वंश, है ना, और इससे सुनाग वंश भी आएगा, नंद वंश भी आएगा, फिर मौर्य काल आएगा, फिर मौर्योत्तर काल आएगा, फिर गुप्तोत्तर काल आएगा। तो एक सीरियल वाइज, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से कभी स्टार्ट कर लिया, कभी वहाँ से स्टार्ट कर लिया, 4 पेज उसके बन गए, 1 पेज इसका रह गया, 3 पेज इसका रह गया। ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, हमें क्रम से लेना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को हम जब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आपको एक एक चीज़ क्रम से बताएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हमने अगर बात करी जीएस, तो जीएस के एक हम डायग्राम बनाते हैं। जीएस में हमारा इतिहास रहेगा, आप देखिएगा ध्यान से। इतिहास, अगर इतिहास की हम बात करेंगे तो इतिहास के हमारे 3 पार्ट रहेंगे भाई, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब इसके बाद रहेगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल के हमारे 3 पार्ट रहेंगे, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, इसके अलावा विश्व का भूगोल, और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। इसके अलावा अगर इसमें अगले विषय की हम बात करें तो हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक बार देखते रहिएगा, आपको पता नहीं रेड पर, ये रेड ग्रीन पर रेड दिख रहा होगा कि नहीं, तो एक बार देखना आप, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके बाद आगे बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। इसके अलावा बात करें सामान्य विज्ञान, लिखूंगा फिर कई तरह, सामान्य विज्ञान जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके अलावा यही नहीं है, वैसे और भी रह गए हैं। जैसे कि हम बात करें
करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं विविध सामान्य ज्ञान, तो ये सभी विषय रहेंगे भाई। अगर हम देखें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, साइंस के 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी रहेगी। ये सभी विषयों को हमें पढ़ना है। अब दूसरी चीज़, अगर इन सभी विषयों की हम बात करें तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आपको ये सभी विषय एक क्रम से पढ़ने हैं। आप कभी भी देखना, आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा कंप्लीट आपका ये सिलेबस आज तक हुआ नहीं होगा। जैसे मान लो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो कभी प्राचीन रह गया, कभी मध्यकालीन रह गया, कभी आधुनिक आ गया, कभी वो रह गया, कभी वो रह गया, कुछ नहीं है, सब टाइम पास हो जाता है। तो हमें क्या करना है इसमें कि एक विषय स्टार्ट करना है कोई सा। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे स्टार्ट क्या करना है। भाई मैं तो कोई भी स्टार्ट कर दूंगा, मुझे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक दे दो, मुझे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। आप तो मुझे अभी कमेंट करोगे सर हमें तो ज्योग्राफी के आप माउंटेन पढ़ा दो, मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। आप कहोगे हिस्ट्री का हमें तो बाबर से स्टार्ट कर दो, मैं भी कर दूंगा। लेकिन इसमें देखना आप लोगों को यह है कि आपका एक क्रम से नोट्स, सबसे बड़ा खेल रहेगा नोट्स का, क्योंकि अगर नोट्स आपके बेहतर नहीं बने, अगर नोट्स आपके अच्छे नहीं बने तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पूरा खेल पढ़ाई में नोट्स का होता है और हम ज़्यादा यहाँ ध्यान देंगे वो केवल नोट्स अच्छे बनाने पर और कंसेप्ट क्लियर करने पर देंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं सभी जीएस के विषयों में सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को काउंट करूँगा, एनसीईआरटी को जोड़ूंगा। और एनसीईआरटी को जोड़ने का मतलब है 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको मेरे नोट्सों में मिलेंगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यानी कि आपको एनसीईआरटी कुछ अलग से नहीं लेनी, आपको मेरे नोट्सों में, जैसे मैंने आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री पढ़ाई, तो हिस्ट्री के जैसे ही हमारे टॉपिक चलेंगे तो आप उसमें एनसीईआरटी आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगी नोट्सों में। बाकी का खुद डीपली तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री डायग्राम से एकदम क्लियर। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज़ बतानी है मुझे कमेंट करके। मैं आज कोई विषय स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं एक बार चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें मेरे चैनल पर और बताएं कि सर मुझे स्टार्ट क्या करना है, आपको स्टार्ट ये करना है, आप ये स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, एक और बात क्या है कि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुँचेगी, आप पर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप देखेंगे। लेकिन कल से या परसों से 100% मैं यूट्यूब पर लाइव हूँगा, ये प्रॉमिस है। और यूट्यूब पर लाइव जब हूँगा तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे ही मैं लाइव जुड़ूंगा तो आपको मेरे साथ जुड़ना है। हम लोग उसमें टाइम एक डिसाइड करेंगे। भाई टाइम का तो बहुत बड़ा खेल है, टाइम का डिसाइड मेरी तरफ से तो आप किसी भी टाइम कर लो फाइनल, लेकिन आपको ये टाइम मुझे बताना है कि इस टाइम पर क्लास रखी जाए। कोई भी ऐसा टाइम बताना, मैं देख लूँगा उस कमेंट पढ़ के कि ज़्यादा वेटेज कौन से टाइम का आ रहा है। ये तो आप भी जानते हो कि एक बच्चे का टाइम तो रखा नहीं जाएगा, लेकिन वेटेज जैसे मान लो अब 200 बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारा टाइम जो है 100 ने किए, मान लो कि हमारा 3 से 4 हो और 50-50 कोई और मान रहे हैं, तो हम फिर 100 वालों की बात को रखेंगे। तो आप कोई एक टाइम मुझे बताएं, 1 घंटा तो बताएं मुझे जीएस के लिए। जीएस का मतलब है कि जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना उसके लिए 1 घंटा जीएस। जैसे 2 से 3 आपने बता दिया तो 2 से 3 बता दिया, उसके साथ फिर ये भी बताना है कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं मैं, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, कोई भी बता दें आप। इसके अलावा फिर 1 घंटा आपको और डिसाइड करना है मेरे साथ, यानी कि 1 घंटा तो हो गया जीएस के लिए, अब 1 घंटा आपको और डिसाइड करना है। ये 1 घंटा किसके लिए रहेगा, अब ये भी सुन लीजिए। इस 1 घंटे में मैं आपको प्रतिदिन रेगुलर पर डे जीएस के जो क्वेश्चन हैं, सीट मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनका सॉल्व कराऊंगा। जैसे मान के चलिए आपने ये रेगुलर थोड़ा मिस्टेक से लग गया, अरे यार एक तो नींद पूरी नहीं हो पाई है 2 दिन से, इसलिए ठीक है। तो रेगुलर ये क्लास हमें करानी है, तो रेगुलर में कैसे रहेंगी क्लासेस, जैसे मान लो 1 घंटा हमने जीएस पढ़ाया तो 1 घंटे हमारे यहाँ प्रैक्टिस। जैसे मान लो अभी एसएससी सीएचएसएल का पेपर है, ठीक है, इसी की वैकेंसी चल रही है आपको मालूम है। तो एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, एसएससी जीडी में जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उन पेपर में आए हुए जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का एनालिसिस विथ एक्सप्लेनेशंस, डीपली सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, बिल्कुल क्लियर।
जैसे आपका जैसे एग्जाम रहेगा ना ट्रेंड में, जैसे मान लो अभी वैकेंसी आ गई दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के कराएंगे सॉल्व। ये तो हमारा मतलब फ्यूचर के लिए फाइनल है, 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप जो है महंगी महंगी फीस देते हैं, उसके बाद आपको कहीं ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सच बताना कमेंट करके, आप रियल में 1 घंटे आपको डेली कहीं भी जीएस की प्रैक्टिस कराई जाती है? नहीं कराई जाएगी, समय ही नहीं है ना। हमारे पास तो समय पूरा है। तो 1 घंटे प्रैक्टिस, 1 घंटे की जीएस की क्लास। अब आगे आ जाओ, 1 घंटे की मेरी क्लास आपको रेगुलर पर डे करंट अफेयर्स की मिलेगी। करंट अफेयर्स जो है मैं आपको लाइव तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा मैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उस पर देख लेंगे। यानी 3 घंटे हो गए, 1 घंटा करंट, 1 घंटा आपको हो गया जीएस और 1 घंटे हो गया जीएस का प्रैक्टिस। तो 3 घंटे रेगुलर मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें 2 घंटे क्लास रहेंगी, 1 घंटे जीएस की और 1 घंटे उस प्रैक्टिस की तो रहेंगी आपके यूट्यूब पर लाइव। और करंट का जरा क्या होगा कि आप जानते हैं कि मैं अपने हिसाब से किसी भी टाइम रिकॉर्डेड वीडियो करूंगा आपके पास, हाँ आएगी डेली, ये प्रॉमिस है। करंट की क्लास डेली आएगी, और करंट की क्लास ऐसे नहीं आएगी, आप ये समझ लो मतलब बिल्कुल क्लियर। जैसे मान लो जनवरी का करंट पहले कराया जाएगा, फिर फरवरी का कराया जाएगा, फिर मार्च का कराया जाएगा, एक क्रम से बहुत अच्छे तरीके से। और आप तो जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, फिर भी इंप्रूवमेंट मैं डेली करूँगा, बाकी आप परिचित हैं मुझसे। अच्छा, आपको इसमें करना क्या है बेटा, आपको करना यह है कि आपके साथ के जो हों, जो रिलेटिव हों या मित्र हों, उन सबको जोड़ना लाइव। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपका लॉस कहाँ जा रहा है? मैं 1 घंटे आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में आपके जीएस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 1 घंटे डेली में आपको करंट पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे आपको मैं घर बैठे पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर पढ़ाऊँगा। चूँकि यहाँ मेरी प्रॉपर 1 घंटे की क्लास होगी, यहाँ कोई मेरा शोरगुल नहीं है, यहाँ कोई किसी तरीके का डिसिप्लिन कुछ भी मान लो, मतलब मैं अपना स्वतंत्र हूँ, तो यहाँ चीज़ें बहुत अलग होंगी। अच्छा, इसमें आपको करना क्या है कि अपने घर बैठकर मोबाइल से केवल यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ना है, और क्लास में आप देखेंगे एंजॉयमेंट पूरा रहेगा। अभी क्या है बेटा कि मैं 2 दिन से तो नींद पूरी नहीं हुई है ना। क्लास मैंने क्यों डाली है, क्योंकि आपको ध्यान हो तो मैंने कल वाली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल से आपको रेगुलर क्लास दूंगा। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, क्लास तो मैं आज ही स्टार्ट कर देता, लेकिन मैंने सोचा एक बार कि अगर मैं मान लो क्लास आज स्टार्ट कर दूँ, और मैंने सपोज करिए हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, और आप लोगों को पसंद था अरे सर हिस्ट्री क्यों कर दी, पहले तो आप स्टैटिक जीके कराते, आप पहले हमें वर्ल्ड बैंक कराते, WHO पढ़ाते, नोबेल प्राइज पढ़ाते, चूँकि जीडी में वही ज़्यादा आते हैं, उसमें यही ज़्यादा आते हैं, तो फिर क्या होता कि फिर मुझे अपना कंसेप्ट बदलना पड़ता। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना कमेंट जो कर दूं उससे मैं पीछे हटूं, चूँकि देखिए ऑफलाइन का मतलब होता है कुछ और यूट्यूब पर मेरा जो कमेंट होगा वो पूरी तरीके से फॉलो होगा, जो कह दिया वो अटल होगा। तो इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की, आप पहले मुझे बताइए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट भाई मैंने आपको बताई दिए हैं, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आप देख लेना, मैंने आपको चीज़ें सब बताई हैं, तो आप उसमें मुझे एक दिन कल क्या अभी जब आपके पास वीडियो पहुंच जाए मुझे कमेंट करके बताना कि क्या स्टार्ट करना है। अच्छा एक और चीज़, आपको भाई इसमें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग क्या करना है कि आपको बस इतना करना है कि जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपके साथ के, आपके रिलेटिव, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, जो भी हैं, उन सबको सब्सक्राइब कराना है चैनल को। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब क्यों कराना है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब मैं 3 घंटे आपको पढ़ाऊंगा तो नो डाउट बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा। आप खुद देख लेना, अगर आपको 3 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं देखा तो आप कमेंट करके बता देना मुझे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। मतलब रिप्लाई का मतलब है मैं आपसे दोबारा बात नहीं करूंगा अगर आपने नेगेटिव आपने अगर फीडबैक दिया तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें आपको करना यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने हैं। जैसे मान लो हम लाइव क्लास करने आए, तो लाइव क्लास में क्या होगा कि पहले दिन मान लो 50 ही हैं या 100 हैं या 30 हैं, तो वो धीरे धीरे चाहे भले ही पर डे 2 ही बढ़े, 1 ही बढ़े, उसका इम्प्रूवमेंट चलना चाहिए। उससे क्या है कि मेरे अंदर एक ये निखर क्वालिटी, एक अंदर से ये मनोबल आएगा, मोटिवेशन आएगा कि मैं जितने बच्चों को रोज़ पढ़ा रहा हूँ वो तो सेटिस्फाई हैं, और वो एक आध बच्चों को और जोड़ ही रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो यही मेरी फीस होगी। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप पहले 1000 रुपये दो, मुझे 2000 दो, कि मुझे 500 दो, कुछ मत दो। आप पहले लाइव आओ, फ्री में आओ, कोई टेंशन मत लो, समझ रहे हो? मैंने कोई कर्ज लेके नहीं लगवाया, ये बिल्कुल निजी पैसे से है, किसी का कोई किस्त नहीं चल रही है। आप पहले लाइव आओ, लोगों को जोड़ो, और ऐसे बच्चों को जोड़ना है जो पढ़ने वाले हों। मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, फालतू के बच्चों को मत जोड़ना, क्योंकि यहाँ क्लास में वही टिक पाएगा जिसमें दम है। आप नहीं तो एक दिन क्लास करके देखना,
कल या परसों में मैं फाइनल डाल दूंगा, परसों लास्ट है, कल तो मैं डाल ही दूंगा, या तो नहीं तो लास्ट परसों क्लास। एक भी दिन कोई टिक जाए फालतू में तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ वो सीट लाऊंगा जो एग्जाम में रियल आती हैं, रियल। एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी हैं, है ना, और भी यार, तुम यूपी SSC पैट ही ले लो, यूपी SSC पैट, इसकी वैकेंसी हैं। इसमें बच्चों के स्कोर क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं अलीगढ़ से या कहीं किसी भी शहर से? क्योंकि जीएस पार्ट कमज़ोर है यार, करंट का पार्ट कमज़ोर है, स्टैटिक जीके बिल्कुल जीरो है। अब तुम इसे पढ़ोगे तभी क्लियर होगा, नहीं पढ़ोगे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, बार बार हार मिलेगी। तो हमें भाई करना इतना है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर पढ़नी हैं। तो बेटा याद रखना मैंने आपसे क्या कहा है, मुझे सुबह कमेंट करके सुबह तक, दोपहर तक कल आप ये बता दें सर हमारा पहला सब्जेक्ट आप ये स्टार्ट कर दो, पहले की बता दो मुझे, बस दूसरा तीसरा मैं क्या करूँगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। पहला सब्जेक्ट क्या स्टार्ट कराना है, ध्यान से सुन लो। एक तो ये कमेंट करना है, एक टाइम जीएस का क्या रखा जाए, प्रैक्टिस का क्या टाइम रखा जाए, क्योंकि जो करंट की क्लास है ना उसके लिए कोई टाइम नहीं बताना तुम्हें, वो तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लेकिन जो लाइव क्लासें हैं यूट्यूब पर वो कौन कौन सी हैं, एक जीएस की और एक जीएस प्रैक्टिस की, ये दो का टाइम, एक तो टाइम बताना है और एक टाइम के साथ साथ सब्जेक्ट कौन सी स्टार्ट करनी है, ये कल तक मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और आप सब्सक्राइब भाई, शेयर ये सब करते रहो यार, कम से कम 500 तक तो पहुंचा ही दो कल परसों तक। जैसे लाइव अगर हम कराएं तो 200-300 बच्चे तो हमसे जुड़े हैं, इतना तो क्वालिटी रखते ही हैं हम, बताओ। और आप खुद देखना 200-300 आप जोड़ो, उसके बाद 2 लाख 4 लाख तक मेरी गारंटी है सब्सक्राइब कराने की, चीज़ें वो रहेंगी। तो बेटा बस इतनी से आपसे बातें करनी थी, बाकी का गुड नाइट, आप अपने आराम से रेस्ट करिए और कल मिलते हैं। जय हिंद।